हाय गाइस, मैं अजय चौहान। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे मैथ्स के इस चैनल में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एलिगेशन। एलिगेशन में है क्या दोस्त? एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम छोटे बड़े सवालों को एक कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कोई एलिगेशन एक फिक्स चैप्टर में नहीं लगता है। जैसे मान लो कि मिक्स कोई चैप्टर हो, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर की एलिगेशन केवल इसी में लगेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं बेसिक समझने के लिए आपके कि एलिगेशन जो है मैथ्स के सभी चैप्टर में लग सकता है। जैसे कि मैंने ये बात कही, all the questions solved by allegation it must be solved by few other process as well। यानी कि जो भी क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व होंगे वो और भी प्रोसेस से सॉल्व हो सकते हैं। all the questions solved by allegation it must be solved by few other process as well। मान लो कोई क्वेश्चन है जो एलिगेशन से सॉल्व हो रहा है, वो अदर प्रोसेस से भी सॉल्व होगा, यानी कि दूसरे तरीके से भी, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या कि एलिगेशन इज यूज्ड ऑल द चैप्टर ऑफ मैथ्स आल्सो एडवांस मैथ्स। आपने अर्थमेटिक में तो यूज इसका सुना होगा और आपने यूज किया भी होगा, लेकिन एडवांस मैथ में इसका यूज जो है वो है अपडेट वर्जन। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और जब भी आप एलिगेशन पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ रहती है कि एलिगेशन का यूज किस में होता है, मिक्सचर में। इस चीज़ को आपको बिल्कुल आपके माइंड में नहीं रखना है कि एलिगेशन का यूज केवल मिक्सचर में ही होता है। अब एक बात जो मैंने दे रखी है यहाँ पर कि एलिगेशन इज अ टूल नॉट अ चैप्टर, इसका क्या मतलब है दोस्त? तो एक टूल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें मैं आपसे कहूँ कि कोई फिक्स कंडीशन है वहाँ पे ये टूल लगेगा। तो वैसे ही एलिगेशन की कुछ फिक्स कंडीशन है, वहाँ पर एलिगेशन लगेगा। टूल का मतलब क्या होता है दोस्त? टूल का मतलब ये होता है कि कोई फिक्स कंडीशन है वहाँ पे ये टूल लगेगा। उसी प्रकार एलिगेशन है, उसी प्रकार क्या है दोस्त? एलिगेशन है कि यहाँ पे फिक्स कंडीशन होंगी, वहाँ क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा दोस्त। अब आते हैं हम आगे। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं एलिगेशन की, कि बेसिक फंडामेंटल क्या है एलिगेशन के। तो दोस्त, जो एलिगेशन है एक मेथड है किसका? जस्ट अ मेथड ऑफ एवरेज। तो एलिगेशन है वो क्या है? एवरेज है। अब हम ये सीखते हैं कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो आया है वो आया कहाँ से है, या एलिगेशन का बेसिक क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जस्ट अ मेथड ऑफ एवरेज। एवरेज का ही एडवांस वर्जन क्या है? एलिगेशन दोस्त। एवरेज का ही एडवांस वर्जन क्या है दोस्त? एलिगेशन। अच्छा, अगर हम बात करें एलिगेशन की तो आप एक बात समझना, अगर हम बात कर रहे हैं एलिगेशन की, मैंने कहा एवरेज का एडवांस वर्जन क्या है? एलिगेशन। तो औसत बराबर हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सॉरी नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि कुल योग बटे संख्या। संख्याएं कितनी है, इससे हम एवरेज निकालते हैं क्या? एक बात बताओ दोस्त, कि औसत हम ऐसे निकालते हैं, कुल योग बटे संख्याएं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे औसत निकालते हैं। कुल योग बटे संख्याएं। जैसे मैंने कहा कि 3, 4, 5 का औसत क्या है, तो आप क्या कहोगे? 3 + 4 + 5 बटे संख्याएं कितनी है? 3। 4, 3, 7, 5, 12 बटे 3। तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा? 4। ठीक, वो एक अलग चीज़ थी कि ये समांतर श्रेणी में थी तो बीच वाला ही आ गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एवरेज का जो बेसिक फंडा वो यही है, कुल योग बटे संख्याएं। अब आते हैं कि एलिगेशन में इसका यूज हम कैसे समझें। तो मैंने कहा कि आप एक बात समझिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई क्लास है जिसमें कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ
लड़के हैं। तो मैंने आपसे अगर कहा कि जो क्लास है, एक क्लास मान लो ये है एक क्लास, ठीक है, ये क्या है, एक क्लास है दोस्त, ठीक है। मैंने कहा कुछ गर्ल्स हैं, कुछ क्या है, बॉयज़ हैं। गर्ल्स की जो संख्या है वो n1 है और बॉयज़ की संख्या क्या है, n2 है दोस्त, ठीक। अगर मैं कहूँ इनका औसत भार a1 है और इनका कितना a2 है, अब पूरी क्लास का मैं आपको बता रहा हूँ कितना है, a है, तो आप किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे n1 a1 प्लस n2 a2 कुल योग बटे संख्याएं कितनी हैं, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, तो आ जाएगा यहाँ से कुल औसत बराबर, यानी a बराबर n1 a1 प्लस n2 a2 बटे n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, ठीक। जब आप यहाँ से सॉल्व करने जाओगे दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा a n1 प्लस a n2 बराबर n1 a1 प्लस n2 a2, ठीक है। अब जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो n1 एक तरफ ले ले तो कॉमन आ जाएगा n1, तो अंदर क्या आ जाएगा a माइनस a1। दूसरी बार इधर n2 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा n2 माइनस a। अब यहाँ से आपको मिलेगा n1 बटे n2 का अनुपात क्या आ जाएगा, a2 माइनस a बाई a माइनस a1, इतना आ गया। तो आपको एक पता लग गई कि इनका क्या निकला है, अनुपात निकला है, क्या निकला, अनुपात निकला है इनका, ठीक है। तो इनकी संख्याओं का क्या निकला है, अनुपात निकला है। अब जैसे मैं एक बात कहूँ कि जैसे इस पे हमें फायदा क्या सवाल है, ये दोस्त बेसिक फंडा है, ये बेसिक फंडा अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो यहीं से सीखनी होंगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आए, आप मुझसे पढ़ते हो या आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, तो मैंने आपसे एक बात सिखाई आपको कि जब भी आपको गुणा करना है तो आप ऐसे गुणा कर दीजिए, आप चिन्ह देखिए तो आप गुणा करिए। जिसमें मैंने आपसे कहा 3 गुणे 4 गुणे 5 करना, तो मैंने आपको बताया कि 3 चौक 12, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 आया। आप किसी दूसरे टीचर के पास गए, उसने आपसे कहा आप उधर से गुणा कर रहे हैं, इस बार इधर से कीजिए, 5 को 20 दिया 60, तो दोस्त आना 60 ही है। अब इस बात को मैं डीपली समझना, इस बात को अपने जहन में उतार लेना दोस्त, क्या कि अगर बेसिक फंडा क्लियर है, अगर बेसिक फंडा क्लियर है तो सवाल कितना भी बड़ा हो सॉल्व होगा। उसी तरीके को मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि इनका करना क्या है, ओवरऑल गुणा ही करना है, तो आप कर पाओगे। अब चाहे 3 4 5 का करो, 5 4 3 का करो, चाहे 4 5 करके 3 का करो या 3 4 करके 5 का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आना कितना है, 60 ही आना है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे इसका यूज कैसे होता है, एक छोटा सा सवाल केवल। जैसे मैंने कहा कि कोई क्लास है, वही बात, कोई क्लास है, उसमें क्या है, लड़कों का औसत है 60, लड़कों का औसत है 60, ठीक है, बॉयज है, बॉयज का औसत कितना है 60, गर्ल्स है औसत कितना 50, ओवरऑल औसत है इसका 30, सॉरी 30 नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और समझ लो पहले, इसके इस सवाल से पहले, जैसे कि एलिगेशन जब लगता है तो जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इन दोनों के बीच में होगा, ये इन दोनों के क्या बीच में होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। अगर A1 से बड़ा होगा तो A2 से क्या छोटा होगा, अगर A2 से बड़ा हुआ तो A1 से क्या होगा, छोटा होगा। और ये तीनों क्वांटिटी A1 A2 और A3 सेम होगी। अगर ये परसेंटेज में है तो तीनों ही परसेंटेज में होंगी, तो क्या है, तीनों ही परसेंटेज में होंगी। अगर ये रुपीस में है तो तीनों ही रुपीस में होंगी। इस बात को आपको ध्यान में बैठा लेना है आपके।
कि तीनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम होंगी, और तीनों क्वांटिटी क्या होंगी, सेम होंगी, सेम यूनिट में होंगी। इस बात को आपको ध्यान में बैठाना है क्या, कि ये सेम यूनिट में होंगी, सेम यूनिट में होंगी। A1 A2 A3 अगर रुपए में है तो रुपए में होंगी, परसेंटेज में तो परसेंटेज में होंगी, मतलब जिसमें भी हैं सेम यूनिट में होंगी। इस बात को आपको अपने ध्यान में बैठा लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम, कि जैसे मैंने कहा कि जो बॉयज हैं उनका एवरेज कितना है एक क्लास का, 60। जो बॉयज हैं, चलो इधर नीचे कर देते हैं, बॉयज हैं उनका क्या है 60, गर्ल्स हैं उनका क्या है मान लो 40 है, और ओवरऑल जो क्लास है उसका एवरेज कितना है 50। अब हमने कहा कि बॉयज प्लस गर्ल की जो संख्या है, बॉयज प्लस गर्ल की जो संख्या है वो दी गई है 40, तो आपको बताना है बॉयज। तो मैंने कहा कि बॉयज का एवरेज कितना 60, इनका कितना है गर्ल्स का 40, और दोनों का एवरेज कितना 50। तो अब आप देखोगे कि इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, इनका अनुपात कितना आ गया 1:1, वैल्यू कितनी दी गई 40, यानी कि दोनों क्या है 20-20। समझ गए दोस्त क्या इस चीज क्लियर है? अगर समझ पा रहे तो दोस्त, हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आप दूसरी बार पढ़ रहे हो। एक बात आप ध्यान रखना दोस्त, कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, नया सीखने को यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो बिल्कुल अपडेटेड है, कंटेंट जो है बिल्कुल अपडेटेड है। अब आते हैं कहाँ, इस तरीके से आपने समझ लिया कि एलिगेशन लगेगा कैसे। अब आप छोटे छोटे तरीके से, अभी केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी केवल आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे मैं बताया था आपको एलिगेशन उसमें लगाया, अब मैं यहाँ बताने वाला जो बात मैंने कही, द यूनिट ऑफ स्मॉलर लार्जर एंड एवरेज वैल्यू शुड बी सेम। अब इसका क्या मतलब, वही चीज़ है जिसमें मैंने कहा अगर आप लगा रहे हो एलिगेशन A1 A2, इसमें लगा एलिगेशन, यहाँ रेशियो आएगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंड एवरेज वैल्यू शुड बी सेम, यानी कि ये जो तीनों यूनिट हैं ये सेम होंगी। अगर ये ईयर में दिए गए तो तीनों ईयर में ही होंगे, अगर ये रुपीस में दिए गए हैं तीनों क्या है रुपीस में ही होंगे, ठीक है। इस बात को अपने जहन में आप उतार लेना। अब दोस्त आते हैं क्या, कि मैंने आपसे एक बात पहले कही थी कि एलिगेशन क्या है। तो जब मैंने एलिगेशन कहा था तो मैंने कहा एलिगेशन क्या है, टूल है। मैंने कहा क्या एलिगेशन टूल है। फिर मैंने एक और बड़ी बात कही थी कि आपको अपने जहन में उतार कर रखना कि टूल का मतलब क्या होता है दोस्त। मैंने कहा अगर मैं एक फिक्स कंडीशन आपको देता हूँ और एक टूल देता हूँ कि इस फिक्स कंडीशन में इस टूल काम करेगा, तो वही मैंने जब एलिगेशन को ही टूल बना दिया है, जब मैंने एलिगेशन को ही टूल बना दिया है, तो एक बात समझ पा रहे हैं, तो मैंने कहा फिक्स कंडीशन इसकी भी दे दूंगा क्या, तो मजा आ जाएगा क्या, सवाल सॉल्व हो पाएंगे क्या कम समय में। दोस्त क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, स्लो होकर देखिए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा कि एलिगेशन की भी मैं फिक्स कंडीशन दे दूं कि हाँ भैया दोस्त हो सके तो दे दूं। तो मैंने कहा ठीक है, आते हैं हम कहाँ, तो मैंने आपसे कहा कि एक आपको फिक्स कंडीशन दे रहा हूँ मैं, A इंटू बी बराबर सी। इस तरीके की जब भी सिचुएशन मिले तब एलिगेशन लगेगा। तो आपने कहा भैया समझ नहीं आया, A इंटू बी बराबर सी क्या है, A इंटू बी बराबर सी क्या है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अगर दूरी, मैंने कहा इस फॉर्मेट पे आप कोई फार्मूला या कोई भी कंडीशन ऐसी लिखो जिसका मैथ्स में यूज होता है। तो आपने कहा भैया दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर 4 गुणे समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, क्या इस कंडीशन पे बिल्कुल फिक्स बैठ रही है। एक ही जगह क्या आया है, दूरी आ गई है, एक ही जगह क्या आया है दूरी है, बी की जगह क्या है 4 है, और सी की जगह क्या है दूरी है, ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह समय। तो मैंने कहा जब भी इस तरह की कंडीशन दिखेगी तब आप एलिगेशन लगाएंगे। तो आपने कहा वो तो बात ठीक है,
लेकिन एलिगेशन अब इसमें लगेगा कैसे? तो मैंने कहा कि जब भी a इंटू बी बराबर सी की कंडीशन होगी, जब भी a इंटू बी बराबर सी की कंडीशन होगी दोस्त, इस बात को आपने अपने जहन में उतार कर रखना है। जब भी a इंटू बी बराबर सी की कंडीशन होगी, तो अगर 4 ऊपर है, मान लो स्पीड मान ली मैंने S1 S2 और एवरेज स्पीड इसकी S3, तो नीचे T1 T2 का अनुपात आएगा दोस्त। नीचे किसका अनुपात आएगा? समय का, यानी कि जो इसके सापेक्ष होगा। चाल के सापेक्ष समय है, समय के सापेक्ष क्या है? चाल। क्या हम कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल 1 स्पीड। अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, यानी कि अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं दोस्त। इस बात को आपको अपने जहन में उतार कर रखना है कि जब भी आपको a इंटू बी बराबर सी की कंडीशन में दिखना है कुछ, जब भी, देन बी यूज एलिगेशन। जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय में दिखाई दिया। चाल क्या है? समय के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर S1 S2 ऊपर है तो T1 T2 नीचे आएगा। अगर T1 T2 ऊपर हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरेज टाइम आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? S1 S2, यानी कि स्पीड का रेशियो आएगा दोस्त। इस बात ना अपने जहन में उतार कर रखना। जब भी a इंटू बी बराबर सी की कोई भी फॉर्मेट, कोई भी कंडीशन आपको दिखती तो क्या लगाओगे आप? एलिगेशन। अब आते हैं कहाँ? मैंने कहा ठीक है, जब दोस्त मैंने एलिगेशन को क्या दे दिया नाम? टूल, तो वहां से क्या खत्म हो जाता है? चैप्टर। चैप्टर नहीं पढ़ना हमें, क्या पढ़ना? टूल। तो मैंने कहा एक कंडीशन मैंने आपको दी थी, कौन सी? एलिगेशन के लिए, a इंटू बी बराबर सी। तो मैंने कहा एक कंडीशन और देता हूँ, कौन सी? a प्लस बी बराबर सी दोस्त। जब दो चीजों का सम हो रहा हो, मैंने यहाँ पर दे रखा, शायद आप देख पा रहे हो, अगर बैन एलिगेशन यूज्ड इन सम। एलिगेशन का यूज्ड सम में कैसे करेंगे? जब दो चीजों का सम होकर तीसरी चीज मिल रही हो। जब दो चीजों का यूज होकर तीसरी चीज मिल रही हो। क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार से इसमें एलिगेशन लगेगा? तो मैंने कहा ठीक है, कोई इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार करो। तो मैंने कहा पहला फॉर्मेट CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP, यानी क्रयमूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर विक्रयमूल्य। और भी इस तरीके पर फॉर्मेट तैयार हो सकते हैं, जैसे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो मैं आपको केवल एक टूल दे रहा हूँ दोस्त। एलिगेशन पढ़ाने में ऐसे तो 50 घंटे लग जाएंगे, लेकिन केवल 2 टूल की बदौलत, 1-2, आप एलिगेशन सीख पाएंगे, एलिगेशन लगा पाएंगे। आज केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोई मैं एलिगेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आज एलिगेशन खत्म हो जाएगा। आज केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एलिगेशन पढ़ना कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है दोस्त, जिससे आप कर पाए। खुद का स्कोर रहा है दोस्त 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में, 50 आउट ऑफ 50 रहा है मैथ्स में स्कोर। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हैं दोस्त। तो अब हम आते हैं कहाँ पर कि भैया एलिगेशन इतना तो सब कोई पढ़ाता है, तो भैया क्या आप कह रहे थे अपडेटेड कंटेंट? तो अपडेट क्या होता है? तो मैंने कहा दोस्त अपडेट वो चीज़ें होती हैं जो अपडेटेड हो, कहीं ना पढ़ी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं अपडेट कंटेंट दिखाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आते हैं अपडेटेड कंटेंट पे। अपडेटेड कंटेंट क्या है दोस्त? आपने एलिगेशन पढ़ा होगा कि जब भी व्हेन एवर गेट टू थिंग गेट मिक्स्ड, जब भी दो चीज़ों को मिलाया जाए एलिगेशन लगेगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब एक चीज से दो चीजें मिल रही बन रही हूँ, तब आप एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो मैंने आपसे कहा, इसे दे दिया मैंने नाम क्या दोस्त? रिवर्स एलिगेशन। क्या नाम दे दिया? रिवर्स एलिगेशन। यानी कि अगर दो चीजों से एक चीज बन रही तब तो आप एलिगेशन लगा ही देते हो। तो मैंने कहा जब अगर एक चीज से क्या बन रहा है, दो चीजें बन रही हैं, तो आप एलिगेशन कैसे लगाओगे? तो मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि एक कोई चीज से दो चीजें नहीं बन रही हैं, दो चीजों से एक चीज बन रही है। मैं क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। तो मैंने इसे क्या दे दिया? रिवर्स एलिगेशन। मैंने ज़्यादा सवाल भी नहीं लिए हैं, ज़्यादा कोई कंटेंट भी नहीं पढ़ा है, केवल मैं आपको ये सिखाने की
कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कंटेंट भी अपडेटेड है, तरीका भी अपडेटेड है और बंदा भी अपडेटेड है। अब आते हैं कहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि शायद आप समझ पाएँ कि एलिगेशन एक्चुअली होता क्या है और पढ़ने में आप कहाँ गलती करते हैं, पढ़ा कैसे जाता है। तो एसएससी का ही आया हुआ दोस्त एक सवाल मैंने लिया है। इस सवाल को मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एलिगेशन से किस प्रकार होगा ये, एलिगेशन से किस प्रकार होगा ये बात ये है। तो मैंने कहा कि इसे हम करेंगे किससे, रिवर्स एलिगेशन से। किससे करेंगे, रिवर्स एलिगेशन से। तो मैंने कहा कि रिवर्स एलिगेशन से करेंगे आप। तो आप, अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट्स contains 58% water and dry fruits contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 55 kg of fresh fruits? ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 kg ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि ताजे फल, दोस्त अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि जो ताजा फल है, जो ताजा अंगूर है, यानी कि जो अंगूर है कैसा ताजा, यानी फ्रेश ग्रेप्स जो है, जो फ्रेश ग्रेप्स है उससे क्या क्या बन रहा है, फ्रेश जो ग्रेप्स है उससे बन रही हैं दो चीजें। कौन कौन सी दोस्त, एक तो बन रहा है पानी, एक तो बन रहा है पानी, दूसरी कौन सी चीज बन रही है दोस्त, सूखा अंगूर, ड्राई ग्रेप्स, ड्राई ग्रेप्स। जो फ्रेश ग्रेप्स था दोस्त, जो ताजे अंगूर थे, उससे कौन सी चीजें बन रही, दो चीजें बन रही हैं दोस्त। अगर दो चीजें बन रही हैं किससे, एक चीज से, तो क्या रिवर्स एलिगेशन लगेगा, रिवर्स एलिगेशन लगेगा। और हम कैसे लगाएंगे रिवर्स एलिगेशन, हम ये मानेंगे कि पानी और ड्राई फ्रूट से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इससे ये नहीं मानेंगे, मानेंगे क्या, इससे ये दो चीजों से एक बन रहा है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाएंगे कैसे इसमें दोस्त, ये देख लो। अब मैंने आपसे कहा था कंडीशन, एलिगेशन अगर मैंने कहा था कि टूल है तो वास्तव में दोस्त टूल ही है। कैसे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, पानी प्लस ड्राई फ्रूट्स बराबर फ्रेश ग्रेप्स, ये क्या है, ड्राई ग्रेप्स। अब आप लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी बराबर सी दोस्त। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मेरा वर्ड जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था क्या, टूल काम आ रहा है दोस्त, क्या जो मैंने आपसे वर्ड कहा था टूल काम आ रहा है क्या, ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी काम आ रहा है क्या दोस्त। पानी प्लस ड्राई फ्रूट्स बराबर क्या, फ्रेश ग्रेप्स, यानी कि पानी और सूखे अंगूर बराबर ताजे अंगूर दोस्त। एलिगेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा दोस्त। एलिगेशन लगेगा दोस्त, बिल्कुल लगेगा। अब अगर मैंने कहा कि जो सूखा फल है इसमें कितना पानी, तो आपने कहा 20% पानी हो गया। अब मैंने कहा था तीनों यूनिट किसमें होनी चाहिए, सेम। अगर ये परसेंटेज में दोस्त आ चुकी है तो ये दोनों भी किसमें आएंगी, परसेंटेज में ही आएंगी। अच्छा, पानी कितना होगा, सूखे अंगूर 20%, ठीक है। अब इनसे क्या बनता है, ताजा अंगूर बनता है दोनों से, तो ए प्लस बी बराबर सी, ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ, सी कहाँ आता है यहाँ। अब सी क्या है, ताजा अंगूर दोस्त। ताजे अंगूर में कितना पानी है, 68%। ताजे अंगूर में कितना पानी, 68%, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सूखा अंगूर यानी कि ड्राई ड्राई ग्रेप्स। ए, ये किसकी वैल्यू होगी, बी की। ए क्या है, पानी, पानी कितना पूरा 100%, पानी लिया मैंने 100%, सूखे अंगूर पानी 20%, ओवरऑल हुआ कितना 58%। इसमें से ये घटा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 48। इसमें से ये घटा तो कितना आ जाएगा, 32। अगर इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। अब आपको पता होना चाहिए दोस्त कि 2:3 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ, 55 kg, 55 kg दोस्त।
तो 3 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 55। ठीक है, तो पूछा कितना गया? सूखा फल दोस्त, सूखा फल पूछा गया। सूखा फल कहाँ है? ये वाला ड्राई ग्रेप्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 11, तो 2 यूनिट की वैल्यू 22। तो ये आंसर आ गया आपका कितना दोस्त? 22 kg। तो सवाल मिलेंगे आपको बहुत सारे, सीटें मिल जाएंगी, हजारों सीटें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन जो कंटेंट है अपडेटेड, जिस तरीके से पढ़ना है दोस्त, जिस तरीके से पढ़ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक चीज़ मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आपको 3 गुणे 4 गुणे 5 करना है, और आपको अगर पता है कि हमें ओवरऑल क्या करना है, गुणा ही करना है, तो आप हमेशा इसे कर पाएंगे। लेकिन आप अगर ये सीख के गए कि 3 4 सीधा ही गुणा किया जाता है, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर आपको कोई दूसरा बंदा मिलेगा, वो आपसे कहेगा ऐसे गुणा करो, 5 4 3 का करो। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, इस चिन्ह को देखकर हमें क्या करना, ओवरऑल गुणा ही करना। चाहे 4 5 और 3 का करें, चाहे 3 4 5 का करें, मतलब करना क्या, ओवरऑल गुणा ही करना है दोस्त। ठीक है, कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर आप, मैंने इसमें 100% पढ़ाया, अगर आपको 20% भी समझ में आया तो बहुत है दोस्त। और एक छोटा सा लेक्चर है यूट्यूब पे कि मतलब एलिगेशन है क्या। इतने कम समय में 30-40 मिनट के वीडियो में एलिगेशन सीखा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन कराया कि कुछ अपडेटेड भी है जो आपने नहीं सीखा है, और पढ़ना कैसे एलिगेशन। तो दोस्त, इसी के साथ मैं अजय चौहान विदा लेता हूँ। खुश रहें और